तो कितने परसेंट नंबर आए? 96%। तो किस प्रकार लग रहा है आपको ये? मैं मेरे नंबरों से इतनी ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे पूजा है। पूजा? भगवान की कभी पूजा करी है? हाँ करते हैं। करते हो क्या? तो आप कितना लिया है? ना सर, कितने का आए नंबर? 96 है। 96? इसमें भी कम मान रहे हो? सर 98 का टारगेट था वो। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूलें। हम आपको दे रहे हैं खबर गांव खरड़ अलीपुर में भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र व छात्रा द्वारा +2 में 96 नंबर लेकर स्कूल का नाम रोशन करने पर आज उनको स्वागत किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज हरियाणा पोल खोल न्यूज़ से। आज हम पहुँचे हैं गांव खरड़ अलीपुर। खरड़ अलीपुर में हम जब पहुँचे तो वहाँ एक ये भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है और इसके हर वर्ष बच्चे हैं स्कूल के मेरिट में आते हैं, टॉप मेरिट में आते हैं। और इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जो टॉप मेरिट में आते हैं बच्चे, उनको स्कूटी दी जाती है इनाम में, जो गिफ्ट किया जाता है उसमें दी जाती है। उस सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे, हमने देखने को मिला है कि आज भी इस स्कूल के बच्चे काफ़ी बोर्ड मेरिट में आए हैं। 96, 94 अंक लेके गए हैं ये बच्चे। हम यहाँ पहुँचे हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। हम देख रहे हैं कि बच्चों को सम्मानित किया गया है अभी कुछ बच्चों को, और उनसे भी चर्चा करेंगे बच्चों को किस प्रकार उन्होंने लगाया है आज ये बोर्ड मेरिट में आए हैं या जिला मेरिट में आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। तो कितने परसेंट नंबर आए? 96%। कितने परसेंट नंबर नकल मारी? कुछ नहीं किया हमने भाई, हमने अच्छे से तैयारी की थी, नकल वगैरह हमने कुछ नहीं किया। और ट्यूशन वगैरह लगाई होगी? नो ट्यूशन थे। तो कौन पढ़ाता था आपको? स्कूल में टीचर्स ही पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, उन्हीं की बदौलत हमने ये सब कुछ हासिल किया है। तो आपको किस प्रकार लग रहा है जब इतने नंबर लेकर आए और उसके बाद इनाम भी मिला आपको? वैसे तो हम अपने नंबरों से इतने संतुष्ट नहीं है। हमारा हर बार स्कूल टॉप करता है, हमें इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, फिर इसमें थोड़ी बहुत संतुष्टि है, थोड़ा बहुत। 96 नंबर लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। आप चाहते थे कि 100% नंबर आए? यस। तो अगली बार जो होंगे, जो अपने BA MA MCOM आगे तैयारी किस प्रकार रहेगी आपकी? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर ही क्यों? मैं भी मेरे टीचर्स की तरह ही बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें मोटिवेट करना चाहती हूँ, वो भी हमारी तरह एक अच्छी तरह जो वगैरह लगे, वो भी आगे बच्चों को पढ़ाएं। कोई IPS IAS अधिकारी बनने की इच्छा रखता है, लेकिन आप टीचर में आ गए। हम भी हमारे टीचर से मोटिवेट हुए, हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अच्छा, टीचर ही बनोगे आप? हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं बनोगे? और देखेंगे फिर बाद में। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा शॉपकीपर है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा अच्छा। तो भैया आपका नाम क्या है? करीना सर। करीना, बड़े डरते भी हो, बड़े क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं। नकल तुम्हारी को नहीं दिखाई? नहीं मारी सर। अच्छा, तो आपने कितने परसेंट नंबर आए? 96। 96? यस सर। तो फिर ये कम किस तरह रहेगी? अगर थोड़े नंबर ज़्यादा आते हैं शायद हरियाणा मेरिट भी आ सकते। यस सर, आ सकती थी। तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। वैसे तो हमारी तरफ से फुल तैयारी थी सर। अच्छा अच्छा, जो आपने इतने नंबर लिए हैं इसमें संतुष्ट हो नहीं हो? क्यों? क्योंकि सर ज़्यादा आते थे, हमें भी इनको क्रॉस करना था। पिछली बार 97 पॉइंट थे। अच्छा अच्छा, यानी कि स्कूटी आती आती रहेगी। यस सर। चलो, तो ये इनाम मिला है, इससे कहीं थोड़े बहुत तो खुश हो गए? है सर। जब भी आप चुपचाप मुस्कुराए खड़े हो। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मेरी मम्मी टेलर है और मेरे पापा ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर टेलर। 96 नंबर, फिर भी खुश नहीं हो? चलो। हाँ गुड़िया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। पूजा? तो भगवान की पूजा भी करते हो? डेली आप नाम ही नाम है? यस, करते भी हैं। करते हो? मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा रोडवेज डिपार्टमेंट में ड्राइवर है, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, इसके अलावा आपके कितने परसेंट नंबर आए? मैं 94.8%। तो नकल वकल? नो। अच्छा, मम्मी पापा को डांटा तो नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम नंबर आए हैं? नहीं। मेरिट नहीं आई, बोर्ड मेरिट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। इसके अलावा
जो आपको इनाम मिला है आज, इसमें किस प्रकार संतुष्ट हो आप? वैसे तो ज़्यादा संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल हर बार टॉप किया करता था। पिछली बार भी 97% क्रॉस किए थे, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता, इतने आए हमारे। हमने देखने को मिला, हादसे भी देखा है और जगह भी देखा है, कोई 92 नंबर लेगा, 93 लेगा, तो बने आतिशबाजी बजाते, बने गुलाल उड़ाते हैं और लड्डू बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं। लेकिन यह एक स्कूल देखने को मिला है 96 नंबर लेके गए हैं बच्चे, लेकिन संतुष्ट नहीं है। यह एक हमने पहली बार देखने को मिला है, जो कि प्रिंसिपल है स्कूल के, उन्होंने इनको फूल माला भी पकड़ाई है, पहनाई है और कहीं ना कहीं स्मृति चिन्ह भी दिया है, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। यह एक सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिएगा, ये खुद बच्चे कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, 96 नंबर ले गए, 94 ले गए। आखिर ये चाहते थे हम भी 100 यानी कि 100 के 100 नंबर लेना चाहते थे। कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारी कमी रह गई है, लेकिन हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इनके टीचर है, उनकी पढ़ाई से बिल्कुल ये संतुष्ट थे। लेकिन दिखा रहे हैं आपको, बच्चे खड़े हैं, लेकिन खुशी भी है, लेकिन इनको कुछ गम इस बात का है कि वो 100% नंबर नहीं ले पाए। हाँ छोटू, क्या नाम है अपना? मेरा नाम अनिल है। तो कितने परसेंट नंबर आए? 96। बहुत कम आए हैं, बहुत कम आए हैं। क्यों, कितने परसेंट आने चाहिए थे? मेरा टारगेट 98 क्रॉस का था। 98 क्रॉस का था, लेकिन ये पीछे किससे रही है? पता नहीं, वो तो टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा। पढ़ा था टीचर ने, पूरी मेहनत करवाई थी। मेहनत नहीं करवाई होगी? करवाई थी पूरी। अच्छा, फिर आपने नहीं करी होगी? हाँ, हमने नहीं करी होगी, कुछ हमें कमी रह गई होगी तब नहीं आई। या पेपर चेक करने में कमी रही? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये ना आपको क्या मैं इन नंबर मिले हैं, इनसे संतुष्ट बिल्कुल नहीं हो? नो। इसके अलावा जो आपका सम्मानित किया गया है, यस। इससे खुश हो नहीं हो? खुश हैं, इससे पूरा खुश हैं, लेकिन जो नंबर मार्क्स आए हैं वो बहुत कम आए हैं। तो और बच्चे हैं और भी देखे हैं, मैंने अभी बताया आपको कि जो 92 नंबर है, 90 नंबर लेते हुए बड़े फूल उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। अभी हम 90 नंबर आ गए हैं, लेकिन आप 94 और 96 वाले भी खड़े हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। क्योंकि सर हमने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 4 साल लग स्कूल टॉप में रहा है, अब की ईयर डाउन होगा। डाउन में हाँ, कहीं ना कहीं कमी रही है। हाँ, कहीं कमी रही है, हमारी कमी रही है। गुरुजन तो पूरे मोटिवेट करते थे, हमें पूरी शिक्षा देते, पूरी मेहनत के साथ रखते थे, शाम को भी एक्स्ट्रा में रखे थे, तो हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी। देखिएगा, साफ तौर पर बच्चों के चेहरे पे मायूसी है। स्कूल के संस्था के जो प्रधान है, प्रिंसिपल, उन्होंने इनको सम्मानित किया, इनका हौसला बढ़ाने का काम किया, लेकिन बच्चे समय कह रहे हैं कि टीचर ने हमें बहुत पढ़ाया है और एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई, हमारी पढ़ाया है, लेकिन हम 100% नंबर नहीं ले पाए। इनको दुख इस बात का है। और आपको बता देते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 90% नंबर ले जाते हैं, तो वे बड़े खुश होते हैं कि 90% नंबर आ गए, लेकिन 96, 94 वाले बच्चे अपने आप को खुश नज़र नहीं आ रहे। ये एक सबसे बड़ी बात हम दिखा रहे हैं। एक ऐसा स्कूल मिला है जहाँ हमें इस बात को देखने को मिला है, बच्चे खुलेआम बोले हैं। इसको लेकर हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह गए, बच्चे मायूस हैं? जी सर, हम हर वर्ष, सबसे पहले तो मैं आपका ललित भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप स्कूल में आए हैं और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप पहुँचे, मोस्ट वेलकम आपका। लेकिन हमारे बच्चे इसलिए खुश नहीं हैं कि हम हर वर्ष लगातार 4 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट टॉप और हरियाणा टॉप में हमारा नाम आता था, और हमारी अब की बार दिली इच्छा थी कि हम बोर्ड को टॉप करें या डिस्ट्रिक्ट टॉप करें। हम वहाँ तक अब की बार नहीं पहुँच पाए, इसलिए हमारे बच्चे थोड़े मायूस हैं। और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं, हरियाणा टॉप करते हैं, हम उनको स्कूटी, लड़की को स्कूटी और लड़का हो तो मोटरसाइकिल डिलक्स हम देते हैं हर साल। मैंने 5 स्कूटी पहले बच्चों को दे चुके हैं, हम डिस्ट्रिक्ट टॉप कर चुके हैं। मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से हम इनाम प्राप्त कर चुके हैं। और हमने बॉयज़ कैटेगरी में पिछले साल हरियाणा टॉप और हरियाणा सेकेंड हमारा रहा था, राज्यपाल से हम सम्मानित हो चुके हैं। मैं हर बार इतनी मेरिट आते हैं, लेकिन अब की बार हम ना डिस्ट्रिक्ट में आए और ना हरियाणा में, तो इस वजह से हम थोड़े से मायूस हैं, थोड़े खुश नहीं हैं रिजल्ट से। थोड़ा सा हमारा, थोड़ी सी मेहनत कहीं न कहीं कम रह गई, और आगे हम चाहेंगे कि बच्चे इससे भी अच्छे अंक लेकर के हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। बच्चों भी थोड़े से इसलिए खुश नहीं है कि बार बार हम स्कूटी लेते थे, अब की बार हमारे स्कूटी और जो हमारा नाम होता था डिस्ट्रिक्ट में, वो नाम नहीं है अब की बार, इसलिए हम थोड़े से मायूस हैं, खुश नहीं हैं।
तो सर 96 से लेकर भी नंबर जो मार्क्स आए हैं उसके बाद भी स्कूल खुश नहीं है, बच्चे भी खुश नहीं है। जी सर, 96% में इसलिए खुश नहीं है कि हर बार आसपास में हमारा बच्चा टॉप रहता था, अब की बार आसपास में हमारा बच्चा टॉप नहीं है। 96% वैसे कम नहीं है मार्क्स, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जो टॉप लिस्ट में हमारे बच्चे आते थे इनसे मैंने बड़ी उम्मीद थी कि ये बच्चे इतनी मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते थे। यही चाहते थे कि भाई 100% हमारा रिजल्ट मतलब टॉप में रहे। तो लड़की ने 100 में से 100 भी अंक लिए हैं, इंग्लिश में 99 अंक लिए हैं बच्चे ने। तो हमारे चाहते थे कि भाई सभी बच्चों के भाई टॉप नंबर रहें, तो जैसे हम इनाम देते हैं वो बच्चों को इनाम दें। हमें घोषणा की भाई स्कूटी देंगे। मैं चाहता था कि अब की बार कम से कम 3-4 बच्चे टॉप रहेंगे और 3-4 बच्चों को स्कूटी मोटरसाइकिल देंगे, लेकिन वो लक्ष्य हमारा हासिल नहीं हो पाया। अब की बार आगे हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा हम अंक लें। सर ऐसे तो नहीं है कभी आपकी स्कूटी बच गई हो? ना सर, ऐसा कभी नहीं होता। बच गया हो? स्कूटी हम बचाना ही नहीं चाहते सर। स्कूटी देंगे तो हमारे स्कूल का नाम होता है सर, आसपास में हमारा प्रचार होता है। स्कूटी तो एक बच्चा अगर हमारे आ गया तो स्कूटी तो बच्चे ही देते हैं हमें। पिछली बार देखने को मिला था आपके चेहरे पर बहुत खुशी दिखी। हाँ, पिछली बार सर हमने पूरे हरियाणा में 5वां स्थान था और डिस्ट्रिक्ट में हमारा 2nd स्थान था, और रोहतक यूनिवर्सिटी में हमारे को सम्मानित किया गया था। राज्यपाल से भी हमें सिरसा के अंदर सम्मानित हुए थे बच्चे। 3 बच्चों ने हमारे लैपटॉप मिला था, तो इसलिए हम खुश थे। और हमारे पूरे स्कूल ने जैसे पूरे हरियाणा लेवल पे 3rd पोजीशन स्कूल ने ही प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री ने हमें इनाम दिया था स्पेशल इसके लिए। अब की बार हम थोड़े से पीछे रह गए, इसके लिए हमें थोड़ा खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इतने नाराज भी नहीं है, इतने हम खुश भी नहीं है। बीच में इन्होंने बताया कि हम लटक गए हैं, लेकिन ये बात बता देते हैं आपको, ये स्कूल फिर भी अच्छे अंक लिए बच्चों ने और अच्छे अंक लेकर स्कूल का नाम रोशन किया है। और भविष्य में ये फिर बता रहे हैं कि हम ऐसी तैयारी करवाएंगे कि ताकि बच्चों को आगे स्कूटी दी जा सके। स्कूटी तब मिलेगी जब ये बोर्ड मेरिट आएंगे। तो हमारे साथ है आज ये स्कूल के संस्था के वाइस प्रेसिडेंट है ये, तो हमारे साथ जुड़ चुके संदीप सिंह मार, एक जर्नलिस्ट भी है, ये साथी है हमारे। चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इनका स्कूल का रिजल्ट रहा है। सर आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज़ में स्वागत है। सब प्रथम तो आप जर्नलिस्ट भी हैं पहले, उसके बाद आप एक टीचर भी हैं। आज हम टीचर हैं आप, इसलिए हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपका स्कूल है किस प्रकार तरक्की कर रहा है। धन्यवाद ललित जी। सबसे पहले स्कूल में आने का, हमारे स्कूल का तरक्की करने का एक ही कारण है कि हम एक टीम वर्क से काम करते हैं। यहाँ सभी अध्यापक अपने अपनी ड्यूटी से काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक किताबी ज्ञान के अलावा एक वर्ल्ड वाइड ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि ताकि बच्चे किताबों से बाहर निकल के भी अपने खुद के नॉलेज से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। और यहाँ सामाजिक सरोकार, चाहे सामाजिक नीतियां हैं, सामाजिक भलाई के कार्य हैं, उनके बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है। यही कारण है कि बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हर साल रिजल्ट में कुछ ना कुछ सुधार होता है। सर एक बात देखने को मिली है, 96 नंबर लेकर बच्चे खुश नहीं है। इसका मैं आपको कारण बताता हूं कि बच्चों की नंबर लेने की भूख कुछ ज्यादा थी, लेकिन बच्चे बेशक संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट हैं। मैनेजमेंट इस बात से संतुष्ट है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं 67 बच्चे +2 क्लास में थे, जिनमें से 58 बच्चे मेरिट में आए हैं। छोटी बात नहीं है। यदि आप इसका आंकड़ा देखोगे तो 85% के आसपास बनते हैं, यानी 100 में से 85% बच्चों ने मेरिट हासिल की है। किसी भी स्कूल में नहीं मिलते। इसमें यदि आप टॉप का आंकड़ा देखोगे तो हरियाणा के हम टॉपर स्कूलों में मिलेंगे कि जहां कुल बच्चों में से कितनी मेरिट आई, उस आधार पर यदि आप देखोगे तो। सर आगे भविष्य में संस्था की क्या रणनीति है? इसको रणनीति नहीं, हम शिक्षा को आगे बढ़ाने देने की बात कह सकते हैं। हम उस नीति पर कार्य करते हैं कि बच्चे हर बार से परीक्षा परिणाम में और भी ज्यादा सुधार लेकर के आए, बच्चों में नैतिक मूल्य जागृत हो, सामाजिक भलाई के प्रति हो कार्य हो, और बच्चे जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल एक किताबी ज्ञान से लेकर के शुरू से लेकर अंत तक बिना किसी स्ट्रेस के। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि बच्चे परीक्षा परिणाम आने के बाद या उससे पहले तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस किसी भी बात का समाधान नहीं है। आपने भी देखा होगा हमारे बच्चे बेशक अपने परीक्षा परिणाम से 96% थोड़े नहीं होते, हम संतुष्ट हैं। बच्चों की भूख और ज्यादा थी, संतुष्ट नहीं, लेकिन फिर भी किसी तनाव में नहीं है बच्चे, और यही बात हमने सिखाई है।
सर कहीं ना कहीं जो स्कूल अपना ये इस स्कूल को आप शिक्षक आप बनाने की तैयारी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल है शिक्षक, क्योंकि हमारा स्कूल एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है और शहरों में ऐसा माना जाता है कि शिक्षा का हब है, लेकिन मैं ये मानता हूं आज हमारा स्कूल भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरड़ अलीपुर आसपास के 25-30 गांवों में शिक्षा का हब बनता जा रहा है। इसी से अंदाजा लगा लो आप, हमारे स्कूल में सिर्फ एक बस है, लेकिन आसपास के गांवों के बच्चे खुद साइकिल पे या अपने अपने साधन से स्कूल में आते हैं। बगाना गांव कितनी दूर है, बच्चे अपने खुद की गाड़ी से आते हैं यहाँ, हम वहां कोई गाड़ी नहीं भेजते। और आसपास के जितने भी स्कूल है, खोखा है, खरकड़ी है, कुलाना है, बाटला है, न्याणा है, चैनत है, इन सभी गांवों के बच्चे यहाँ पूछने के लिए अभिभावक आते हैं कि बस लगाओ हम और बच्चे भेजेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है शिक्षा का हब तो बन चुका है और हमारी भी ये पहल थी और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। शिक्षा का हब ये स्कूल जरूर बनेगा भविष्य में भी, और खुद बच्चे यहाँ आ रहे हैं और हम उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संदीप सिंह मार, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस संस्था को, इस स्कूल को एक शिक्षा का हब बनाया जाएगा और ताकि आने वाले टाइम में देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं 100 गांव हैं उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हुए नजर आएंगे। या ये दावा आज संदीप सिंह मार ने आपके समक्ष हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के कैमरे के समक्ष किया है। लगातार बने रहिए, हम आपको लगातार नई से नई चीज़ आप तक दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खोल के लिए खरड़ अलीपुर से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।